पढ़ेंगे हम सेल। ध्यान नहीं किया सेल का, सेल क्या, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। अगर जब बात करें सेल की, तो सेल को किसने किया था? तो सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो कितने में किया था? 1665 में किया था। और किस पे किया था इन्होंने? डेथ सेल पे किया था। किसने? डेथ सेल पे किया था। और डेथ सेल और सेल कौन सी थी? प्लांट सेल थी। किसकी? कॉर्क सेल थी। अगर हम बात करते हैं बेटा, जहाँ पे जो थर्ड यानी कि तो दूसरे थे, यानी तो द फर्स्ट लिविंग, यानी कि द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय कौन थे? एंटन वेन। इसका इनको क्या कहते हैं? लीवेन। क्या कहते हैं इनको? लीवेन हुक। क्या कहते हैं? लीवेन हुक। लीवेन हुक ने क्या किया था? जो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, किसने? लीवेन हुक ने किया था। अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या था? द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। अगर हम बात करें और क्या था, और इन्होंने क्या किया था? इन ऑर्चिड प्लांट। किस पे किया था? ऑर्चिड प्लांट पे किया था। ऑर्चिड प्लांट रूट पे किया था। अगर हमारे फॉर द डिटेल स्टडी ऑफ यूज सेल, हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉर डिटेल स्टडी यूज ऑफ सेल। अगर हम बात करें हम बेटा, अगर जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक की, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक यानी कि तो क्या है? हाई मैग्निफिकेशन बेस्ट रेजुलेशंस। तो जो बेटा अभी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो है सेल कैसी एक फंक्शनल यूनिट है, सेल कैसी फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है और बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ है। यहाँ तो सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया था? द सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था? 1665 में किया था। इन्होंने किस पे किया था? द सेल प्लांट सेल एंड
कार्ल सेल पे किसे जैसे प्लांट सेल पे आया था सेल का द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय द एंटन ल्यूवेन और लीवेनहॉफ ने किया था। किसने मतलब किया था और इन्होंने द न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हॉक ने किया था और क्या और इन्होंने किस पे किया था ऑर्चिड प्लांट पे किया था और उसके रूट पे। और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप कौन से हाई मैग्नीफिकेशन और बेस्ट रेजोल्यूशन अरे बेस्ट रेजोल्यूशन पे किया था इन्होंने। आप लोग नोट बना लें बेटा, फिर मैं इसको बता रहा हूं जी। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसी तरीके से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आगे, 11 12 दोनों की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सारी बायोलॉजी नीट लेवल पढ़ाऊंगा। और बस आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सेल की। सेल कितनी प्रकार की होती है? सेल आर 2 टाइप्स। कौन सी? यूनिट सेलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। या तो बात करें पहले यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। अमीबा और बैक्टीरिया अमीबा और बैक्टीरिया ऑल important function perform essential by a single cell। कैसी है? सिंगल सेल। अगर और यूनिसेलुलर है तो क्या करेंगे? ग्रोथ होगा और रिप्रोडक्शन होगा, और मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। आगे जो हम बात करें अब यहाँ पे इसकी हम बात करें यहाँ पे यानी अमीबा और बैक्टीरिया में इसका कैसे लिखना होगा? अमीबा और बैक्टीरिया में। अगर ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन द परफॉर्म द एसेंशियल बाय द सिंगल सेल है। कैसे सिंगल सेल है? ग्रोथ। अगर जो यूनिसेलुलर होगा ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा और मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। हम बात करें यहाँ मल्टीसेलुलर कैसे होगी? मोर देन वन सेल। कैसे? मोर देन वन सेल। अब बात इसके एग्जांपल की बात करें एनिमल्स और बात करें जो प्लांट और ह्यूमन बीइंग्स। और इसमें क्या होगा? इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एब्सेंट होगा। मल्टीसेलुलर में क्या होगा? इनकम्प्लीट। और इसमें क्या होगा? इनएनिमेट कौन? और क्या होगा इसमें? नॉन लिविंग। किसमें होगा? नॉन लिविंग में होगा। किसमें होगा? नॉन लिविंग में होगा। नॉन लिविंग में होगा। अब बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस। देखो ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है?
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। याद है इस लेयर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, समझे? न्यूक्लियस, ये क्या न्यूक्लियस है। और ये जो इसमें जो भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ जो भरा हुआ है क्या है? ये तरल पदार्थ में भरा हुआ है क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और यह क्या है? सेल मेम्बर, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्बर। और इसको क्या बोलते हैं? और प्लाज्मा मेंबर, प्लाज्मा मेंबर। अगर अच्छा हम इसकी बात करें प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या है? सीपी और एनपी, ठीक है। अरे सीपी बराबर क्या होगा? पीपी यानी प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसकी बात करें एनपी बराबर, एनपी बराबर पीपी प्लस माइनस सीपी, यानी एक यहाँ साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर हम बात करें ना, क्या है? मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी किसी होगी? साइटोप्लाज्म। इसको बेटा समझ आ गया होगा। देखो ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, यानी तो ये जो तरल पदार्थ है क्या? प्रोटोप्लाज्म, यानी तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या सब है? साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि तो इसकी ये जो लेयर ये जो है इसमें क्या है? प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है। सब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है क्या? और साइटोप्लाज्म हो गया है। तो सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी सीपी प्लस पीपी, एनपी प्लस पीपी। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। और क्या है? मेन एरिना क्या है इसमें? सेलुलर एक्टिविटी यानी साइटोप्लाज्म। सबसे ज्यादा मेन किसकी है? साइटोप्लाज्म की। अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल क्या है? अब बात करेंगे व्हाट इज सेल क्या है? सेल थ्योरी की बात करेंगे हम यहाँ पे। अब हर एक बच्चे एग्जाम के बाद आता है सेल क्या? व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज सेल, यानी व्हाट इज सेल क्या है? यानी अब पढ़ेंगे सेल थ्योरी, पढ़ेंगे सेल थ्योरी पढ़ेंगे। देखो अच्छा, सन 1839 में जर्मन बोटनिस्ट कौन थे? एम स्लीडन। कौन थे? एम स्लीडन। यानी तो यहाँ स्टडी किस पे की थी? प्लांट पे। स्टडी किस पे की थी? प्लांट पे की थी। अगर जब बात करें प्लांट कंपोज्ड
बाय फॉर्म द सेल विच द फ्रॉम, किसमें होगी टिश्यू में। हम बात करें प्लांट, प्लांट कंपोज्ड फ्रॉम cell which from tissue, इसमें टिश्यू, प्लांट कंपोज फ्रॉम द सेल विच फ्रॉम टिश्यू। जर्मन के बॉटनिस्ट थे, कौन थे? एम स्लेडन सर, ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने 1839 में जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्टडी किस पे की थी? प्लांट पे की थी। इसमें प्लांट पे की थी, और कहते थे प्लांट कंपोज फ्रॉम द सेल विच इज फ्रॉम टिश्यू। अरे टिश्यू में क्या था? अगर हम बात करें, और एक साइंटिस्ट थे 1839 में ही जर्मन के थे, जर्मन और कैसे थे? जूलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञान के जूलॉजिस्ट थे। कैसे थे? जूलॉजिस्ट, ठीक है। इनको कहें तो ये कौन थे? टी स्वान। इन्होंने दिया था टी स्वान सेल, भी अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। इन्होंने स्टडी किस पे की थी? हमारे जो टी स्वान स्टडी किस पे की थी? एनिमल पर इन्होंने स्टडी की थी। किस पे? एनिमल सेल, और सेल कवर्ड बाय ए थीन लेयर। कैसे? थीन लेयर, सेल कवर्ड बाय द स्टडी की टी स्वान ने कितने में स्टडी द एनिमल सेल कवर्ड बाय द थीन लेयर। किससे कवर्ड थी? बहुत पतली लेयर से, यानी पतली लेयर से कैसे से कवर्ड थी। और फिल्टर लेटर कॉल्ड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बता लिख लीजिए, फिर आगे चालू करना इसको। अगर जो बात करें हाइपोथेसिस की, यानी तो उसमें पहले जो बात कर रहे थे, यानी तो स्टडी, यानी सर ने स्टडी जिस पे की थी, कैसे जान क्यों करेक्ट है, यानी तो इन्होंने जो की थी, यानी तो टी स्वान सर ने जो टी स्वान जो सर थे, इन्होंने क्या किया था? स्टडी प्लांट सेल बीच सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल क्या थी? प्रेजेंट बीच, सेल प्रेजेंट बीच है which is a unique character, ऐसा था यूनिक करेक्टर, कैसा था? यूनिक करेक्टर से। हम बात करें हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस की बात करेगा जो, तो प्लांट एंड एनिमल्स, तो कहा है तो प्लांट एंड एनिमल्स composed of cell and its product,
प्रोडक्ट। क्वेश्चन है, अब हम कराएंगे अपना 2 क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में आगे करेंगे। एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं लोगों को, देखो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम where, from where new cell arise, from a new cell arise। कैसे थी? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ modern concept of cell theory, modern concept of cell theory। यहाँ का सेल क्या थी? देखो बेटा, proposed by सेल थ्योरी का प्रपोज की थी 1855 में। 1855 में कौन की थी? रोडोल्फ वर्चाउ ने की थी। किस कौन थे? प्रपोज भाई कौन थे? रोडोल्फ कौन थे? रोडोल्फ वर्चाउ, रोडोल्फ वर्चाउ ये कौन थे? रोडोल्फ वर्चाउ ये कौन थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या थे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी किसने दी थी? इसको ऐसे समझ लो, द मॉडर्न concept of the cell theory। ऊपर भाई समझा रहे हैं इसको, नहीं तो उतना समझ नहीं आएगा, फिर सोच समझो। वाह, मॉडर्न concept of the cell theory proposed by the Rudolf Virchow। अभी कब किया था इन्होंने? 1855 में किया था। क्या करा था इन्होंने? क्या किया था? इवरी न्यूसेल इन्होंने क्या कहा? ओमनिस सेलुला, और क्या कहा था उन्होंने? इवरी न्यूसेल formed from it is complexity cell। यहाँ तो जो सर थे उन्होंने कहा था स्टडी प्लांट और सेलुलर विच ऑफ द सेल वाले द प्रोजेक्ट विच इन द दिस इज द यूनिक कैरेक्टर थे। कौन से यूनिक कैरेक्टर थे? और हाइपोथेसिस प्लांट एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट इज द प्रोडक्ट। यानी तो करेंगे मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ द सेल थ्योरी ऑफ द सेल थ्योरी, यानी तो मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय द रोडोल्फ वर्चाउ ने कितने में था? 1800 स्पेस में क्या था? ओमनिस सेलुला एंड सेलुला यूरी न्यूसेल इज द फॉर्म्ड
फॉर्म दैट इज द पैरासिटिक सेल, यानी पैरासिटिक सेल रहेगी। जब आगे देखो ना इसको, इसके आगे का हम पढ़ा है, बता रहे हैं। देखो ये क्या सेल, सेल यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डिवीजन, सेल के यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या बनेगी, नई सेल कितनी बनेगी, 2 सेल बनेगी। फिर इससे कौन सी बनेगी, इससे न्यू सेल बनेगी, फिर से न्यू सेल, न्यू सेल, फिर इससे न्यू सेल, फिर इस तरीके से बनते रहेंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 16 24, 8 से 14 ऐसे डबल होती रहेंगी बेटा सर। और किसकी है, प्री एग्जिट, प्री एग्जिट सेल, प्री एग्जिट सेल। फिर देखो ग्रोथ, अब क्या हो रहा है, ग्रोथ 95% ग्रोथ कहाँ पे होगा, प्री एग्जिट सेल में ही हो जाएगा। आने का कितने में, 23 घंटे में, 23 आवर्स में, 23 आवर्स में हो जाएगा। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे पास सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब 5% सेल डिवीजन होगा यहाँ पे, इसमें कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कितने हो गए, डिवाइड हो जाएंगे, 2 सेल हो जाएंगे, यानी कि तो 2 न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आएंगे। फिर सेल, सेल हो जाएंगे। फिर बात करेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स की, 24 आवर्स में अगर इसकी बात करते डिवाइडेड हुई है, डिवाइड 23+1, 2 क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पे हम करा रहे हैं, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा और पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन जो है सेल थ्योरी was proposed by कौन से, दूसरा क्वेश्चन है द मेन एरेना ऑफ वायरस टाइप ऑफ activities of a cell is, इसमें कौन से पहला देख लो, बॉटनिस्ट, दूसरे जूलॉजिस्ट,
थर्ड नंबर देखो, ए बॉटनिस्ट एंड ए जियोलॉजिस्ट। फोर्थ नंबर ए फार्मास्यूटिकल। इसका जो न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ नंबर है साइटोप्लाज्म। So the main virus type of the activities of the cell अभी पीछे पढ़ चुके हैं कौन थे, साइटोप्लाज्म थी, आगे था सेल थ्योरी वहां था प्रपोज्ड बाय ए बॉटनिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एंड थर्ड नंबर। बच्चों को समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़े, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिएगा जो समझ में आ रहा है। और कंटिन्यू इसी तरीके क्लास चलती रहेगी। और नीट के लिए इसके आगे का हम कल से प्रोसेस, इसके आगे का जो पढ़ा रहे सेल थ्योरी पढ़ा है, इसके आगे का क्वेश्चन भी करें, इसके आगे कल से हम कंटिन्यू करेंगे। और पर डे हम यूट्यूब पे आएंगे, एकेडमी कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।